अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का आखिरी और फैसला कुन टेस्ट मैच रावलपिंडी में आज पहला दिन ख़त्म हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 267 रन बनाए और उसकी पूरी टीम आउट हो गई। साजिद अली ने कमाल की बॉलिंग की दोबारा दूसरे टेस्ट मैच की तरह, और इस मैच में भी उसने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 खिलाड़ियों को नुमान अली ने आउट किया और 1 खिलाड़ी को जाहिद महमूद ने आउट किया, यानी कि तकरीबन सारी 10 की 10 विकेटें स्पिन बॉलर्स ने हासिल की। पहले दिन वाली पिच रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड की इस तरह लग रही थी जिस तरह गॉल क्रिकेट ग्राउंड श्रीलंका के 5वें दिन की विकेट होती है। इतना स्पिन हो रहा था कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह खेलें, किस तरह डिफेंड करें। इंग्लैंड की एक पार्टनरशिप ने मैच का रुख ही बदल दिया। 118 रन पर 6 आउट हो गए थे इंग्लैंड के, फिर 105 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी और इंग्लैंड 267 रन पर पहुंच गया। ये बहुत महंगी पड़ सकती है पार्टनरशिप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। फील्डिंग का मेयार, फील्डिंग की स्ट्रेटजी, फील्डिंग को खड़ा करना, शान मसूद ने प्रेशर ही नहीं डाला इंग्लैंड के प्लेयर्स पे। सिली मिड ऑन, सिली मिड ऑफ, 2 स्लिप्स लगाता, उन पे प्रेशर पड़ता, वो आपको विकेट दे देते। लेकिन आपने फील्डिंग को सेट ही नहीं किया, उनको आउट करने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप उनको आउट करने की कोशिश करते तो आप 200 से पहले पूरी इंग्लैंड की टीम को आउट कर सकते थे, लेकिन आपने उनको चांस दिया और उन्होंने 267 रन कर दिए, जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो गए बाद में। फिर पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई, अब्दुल्ला शफीक फिर नाकाम हुए। अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका जैसी मुश्किल कंडीशन में डबल सेंचुरी की थी, लेकिन अपने घर में ही वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इन पिचों पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो कहाँ परफॉर्म करेगा। साइम अयूब फिर वही 10, 15, 20, भाई लंबी इनिंग्स चाहिए आपसे, आप ओपनर हैं। जब तक आप लंबी इनिंग्स नहीं देंगे तो पाकिस्तान कैसे मैचेस विन कर सकेगा। उसके बाद कामरान गुलाम अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अनलकी रहे, बॉल बहुत कमाल का किया था बॉलर ने और वो क्लीन बोल्ड हो गए। तो हम उनको कोई गिला नहीं देंगे, गिला हमने देना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना है और जो साबिक चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं उनको देना है, क्योंकि 3-4 साल में आपने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह इस तरह किया। आपने फ्लैट पिचेस दी पाकिस्तान की टीम को, फ्लैट पिचेस पे खिलाया पाकिस्तान टीम को। आपने स्पिन ट्रैक नहीं बनाया, आपके बैट्समैन को स्पिन खेलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके बैट्समैन ने 5-6 साल स्पिन को खेला ही नहीं अपने मुल्क में, फ्लैट पिचेस पे खेलते रहे। अब जहां भी आपको स्पिन ट्रैक मिलेगा आपके बैट्समैन मुश्किल में पड़ेंगे और परफॉर्म नहीं होगा उनसे। ये बेड़ा गर्क कर दिया जो साबिक चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने। आपने पिच के कंप्यूटर को ही चेंज कर दिया, तो आप नतीजा देख लें। आपने सेलेक्टर को चेंज किया, सेलेक्टर को पता है कि मैंने पिच किस तरह बनानी है। अब दूसरा टेस्ट है, आप लगातार देख लें। आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में स्पिन पिचेस नहीं बन सकती, अब लगातार दूसरे मैच में आकिब जवेद ने स्पिन ट्रैक बना के दिया आपको। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने 5-6 साल पीसीबी में लगाए, पाकिस्तान को क्रिकेट को तबाह कर दिया आपने। आपके प्लेयर को स्पिन नहीं खेलनी आती। बाबर आजम 2018-19 में देखें, कमाल की स्पिन बॉलिंग खेलता था, लेकिन 2019 के बाद आपने उसको तबाह कर दिया। आपने उसको फ्लैट ट्रैक पे खिला के अब उसको खेलना ही नहीं आता। ना उससे लेग स्पिन खेली जाती है, ना ऑफ स्पिनर खेला जाता है। तो ये कसूर आपका है, ये बैट्समैन का कसूर नहीं है। आपने अपने मुल्क में, आप अपने डोमेस्टिक में ले लें, आपने डोमेस्टिक में ही कभी स्पिन पिचेस नहीं बनाई, तो आप कैसे
एक्सेप्ट करेंगे कि कोई भी प्लेयर न्यू जो आएगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जब तो अच्छी पिचेस ना बनाएंगे, स्पिन ट्रैक ना बनाएंगे, तो आपके प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे। अब आप देख लें पाकिस्तान की कंडीशन, पाकिस्तान 73 पे 3 आउट हो गए, अभी भी 194 आप ट्रायल हैं। तो शान मसूद और सऊद शकील, इन दो पे डिपेंड करता है कि ये स्पिन को कैसे टैकल करते हैं। कोशिश करें कि 400 रन तक करके इंग्लैंड को दें। अगर 400 रन से कम हो गया या आप ट्रायल में ही रह गए तो आप ये टेस्ट मैच हार जाएंगे। अभी भी कंडीशन आपके हारने वाली लग रही है, आप ये टेस्ट मैच जीत नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह चौथे दिन 5वें दिन पिच का बिहेव रहना है, आप बहुत मुश्किल में फंसेंगे, क्योंकि आपने चौथी इनिंग्स में बैटिंग करनी है। स्पिन ट्रैक बनाया और पहले दिन ही इतनी स्पिन होने लगी। अब भी तो स्पिन पिचेस बन रही हैं, पहले क्यों नहीं बना रहे थे आप? आपने अपने बैट्समैन को तबाह कर दिया। आपने कोई स्पिन बॉलर बनाया ही नहीं, क्योंकि आप पिचेस ही इस तरह बनाते थे जहां स्पिन होती ही नहीं। मुल्तान में जो पहला टेस्ट था उसमें आपने इब्रार अहमद को खिलाया फ्लैट ट्रैक पे, उस बेचारे को इतने रन हुए, हर कोई मेरे समेत हर को कहने लगा कि ये मिस्ट्री स्पिनर है जिसको आपने खिलाया और उसने रन के रन दे दिए। और भाई कसूर उसका नहीं, कसूर आपका है, क्योंकि आपने पिचेस ही नहीं दी उन बॉलर्स को। आप उनको स्पिन ट्रैक देते तो आज पाकिस्तान का नाम गुमनामी में ना गुम होता। पहले पाकिस्तान का नाम था कि पाकिस्तान स्पिन बॉलर का गढ़ है, लेकिन आज आपके पास स्पिन बॉलर नहीं है। इसके कसूरवार बोर्ड है, साबिक चेयरमैन है और मौजूदा चेयरमैन भी है, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन ने भी नहीं किया कि आप पिच को स्पिन बनाएं। ये तो आपका सिलेक्टर आया आकब जवेद, उसने कोशिश की है और आप स्पिन बॉलिंग पिचेस बनाने लगे हैं। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और आइंदा भी अच्छी स्पिन पिचेस बनाएं ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो और आपको स्पिन बॉलर मिलें। शुक्रिया।